गुड मॉर्निंग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए आगे का पढ़ते हैं। आज जो हम कल पढ़ रहे थे मॉडल्स, उसमें देखिए मॉडल का यूज़ ना बोलचाल की भाषा में बहुत ज़्यादा होता है, तो इसलिए आपको इनको बहुत ज़्यादा ध्यान से पढ़ना चाहिए। ठीक, अब आज हम पढ़ेंगे वुड का, शुड का, और एक दूसरा सेंटेंस है जिसको कहते हैं ought to, OUGHT, ought to। ought के साथ में हमेशा टू आता है, मतलब ये साथ में ही बोले जाएंगे जब भी बोले जाएंगे। ठीक है, ought to। सबसे पहले would, फिर should, और उसके बाद में ought to पढ़ेंगे। चलिए देखिए, would का यूज जो होता है ना, मेनली ज़्यादातर जो मॉडर्न लैंग्वेज है उसमें जो यूज़ होता है, उसमें होता है एक चीज़ के ऊपर दूसरी चीज़ को प्रेफरेंस देना, तवज्जो देना, प्राथमिकता देना। जैसे चाय या कॉफ़ी, है ना। दो चीज़ों में से आपको जब एक का चुनाव करना हो, एक को प्रेफरेंस देनी हो, तब हम वुड का यूज़ करेंगे। समझ में आई बात कुछ कि नहीं? चलिए, अगर नहीं आई होगी तो ये अभी समझ में आ जाएगी। देखिए ऐसा होता है, एक सेंटेंस मान लो मैं लिखूं, ही वुड, ध्यान से समझते रहिए बस, ही वुड रादर डाई, ही वुड रादर डाई देन बेग। इसका मतलब ये है सेंटेंस का, भीख मांगने के बदले वो मरना पसंद करेगा। यहाँ क्या आ गया है, या तो प्राथमिकता, पसंद और प्राथमिकता दो चीज़ें आ गई हैं, और इस ऐसे सेंटेंस में वुड के साथ में रादर का यूज़ होता है ना। आई वुड रादर टेक टी, अगर मैं ऐसा कहूँ, आई वुड रादर टेक टी देन कॉफ़ी। दो चीज़ों में से एक चीज़ ली मैंने, मैं क्या करूँगा, मैं चाय लेना पसंद करूँगी कॉफ़ी की जगह। समझ में आई बात? तो ऐसे सेंटेंसेस में वुड की जगह ये रादर, वुड के साथ में रादर का यूज़ होता है ना। देखिए ऐसा भी हो सकता था कि सेंटेंस सिर्फ यहीं तक होता, ये ना होता, ये ना दिया होता, ठीक, सिर्फ टी तक होता, आई वुड रादर टेक टी। जैसे कई सारे लोग बैठे हैं, किसी ने कहा मैं जूस लूँगा, किसी ने कहा मैं दूसरी चीज़ लूँगा, किसी ने कहा कोई दूसरी चीज़, और मैंने ऐसा कह दिया। यानी कि चॉइस बहुत सारी चीज़ें थी, उनमें से किसी एक चीज़ को प्रेफरेंस देना। समझ में आ गई बात? आई वुड रादर टेक टी। ठीक, तो यहाँ पे बात आती है प्राथमिकता, पसंद की या चॉइस की, प्रेफरेंस भी कहते हैं प्राथमिकता को, किसी एक चीज़ के जगह पे दूसरी चीज़ को चुनना या पसंद करना, उसी को कहते हैं, उसी को कहा जाता है प्रेफरेंस, है ना। जैसे जब आप नौकरी के लिए कभी अप्लाई करेंगे तो आप वहाँ देखेंगे कि जैसे कुछ तो होती हैं कॉमन क्वालिफ़िकेशन। मान लो कोई एग्ज़ाम है, जैसे कोई फ़िलहाल देखिए एनडीए का एग्ज़ाम मान लीजिए आप, एनडीए का एग्ज़ाम, ठीक, तो उसमें क्या है कि आप 12th होने चाहिए, किससे, आप साइंस स्ट्रीम में 12th होने चाहिए, ऐसा है। अब उसमें भी प्रेफरेंस किसको दी जाएगी, जिनके पास में एनसीसी का सी सर्टिफिकेट होगा। प्रेफरेंस मतलब उनको प्राथमिकता दी जाएगी। मान लो अगर 5 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, 5 बच्चे उन्होंने शॉर्ट लिस्टेड किए हैं एग्ज़ाम के थ्रू, है ना, उन 5 में से उनको लेने कितने, 3 लेने, ठीक है। अब जो 2 हैं वो ऐसे हैं जिनके पास में एनसीसी का सर्टिफिकेट नहीं है, और 3 ऐसे हैं जिनके पास सर्टिफिकेट है एनसीसी का।
तो वो क्या करेगा, वो इन तीनों को उठा के ले लेगा और इनको हटा देगा, क्योंकि प्रेफरेंस इनको देगा, प्राथमिकता इन्हें चुनेगा वो। ठीक, तो ये वाला होता है, ये इसका यूज़ ऐसे होता है। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। ठीक है, एक तो थी ये बात वुड के लिए। एक दूसरी चीज़ ये है कि जब आपको, अब देखिए प्रोबेबिलिटी में मत जाइए, अब प्रोबेबिलिटी हम पहले पढ़ चुके हैं तो आप कंफ्यूज कर जाएंगे, है ना। इच्छा के लिए भी हम यूज़ करते हैं। देखिए इच्छा के लिए, इच्छा कैसे बनता है जी, हाँ सॉरी मैं भूल गई, इच्छा है ना। इच्छा के लिए भी आप वुड का यूज़ करेंगे। जैसे आई विश इंडिया वुड बिकम ए डेवलप्ड कंट्री सून, मेरी इच्छा है, आई विश इंडिया वुड बिकम ए डेवलप्ड कंट्री, DEVELOPMENT, डेवलप्ड, समझ के बात, डेवलप्ड कंट्री, अरे यार डेवलपमेंट लिखे, सॉरी, ये डेवलप्ड कंट्री होगा, CONTRY, कंट्री सून, जल्दी ही। मेरी ऐसी इच्छा है ना, इच्छा व्यक्त करने के लिए भी होता है। दूसरा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक ये वुड लाइक टू का यूज़, इसको देखिए, इसका यूज़ होता है इच्छा के लिए। आप इसको भूल जाइए, आप इसका यूज़ करना बहुत जल्दी शुरू कर देंगे अपनी ज़िंदगी में। देखिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आई वुड लाइक टू, आई वुड लाइक टू गो टू, कहाँ, USA। आई वुड लाइक टू गो टू USA, मेरी इच्छा है, मैं ऐसा चाहता हूँ, ऐसा सेंटेंस, मैं चाहता हूँ, यानी कि चाहता हूँ या चाहती हूँ या चाहते हैं। ठीक, जब ऐसी बात आए किसी सेंटेंस में तो आई वुड लाइक टू गो टू USA, मैंने ऐसी बात लिखी। देखिए कई बार हम किसी को, जैसे कोई हमारे घर पे आया तो हम उससे पूछते हैं व्हाट वुड यू लाइक टू टेक, व्हाट वुड यू लाइक टू हैव या टेक, आप क्या लेना पसंद करेंगे, व्हाट वुड यू लाइक टू हैव और टेक, टी और कॉफ़ी, जूस, और मतलब इस तरह की चीज़ें। आपको मैंने एक बहुत रामबाण नियम बताया था, और वो नियम ये था कि जब देखिए यहाँ पे इसका यूज़ हो रहा है, ये इकट्ठे हैं तीनों, है ना, हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज हो रहा है, ये हो रहा है कि नहीं, और तीन वर्ड इकट्ठे आ रहे हैं एक साथ में हेल्पिंग वर्ब में। तो हमने क्या किया है कि सिर्फ ये पहला वर्ड जो मैंने आपको कई बार बताया है, व्हाट, ये कैसा है, डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इसके बाद में ये पहला वर्ड लगाया और उसके जस्ट बाद में सब्जेक्ट लगाया है साहब। ये चीज़ मैं आपको पहले कई बार समझा चुकी हूँ, अगर आपने गौर फरमाई होगी तो आपको ये बात याद होगी। ठीक है, व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, आप क्या लेना पसंद करेंगे। तो इस तरह के सेंटेंस, चाहता हूँ, इच्छा है, जब आपको इस सेंस में यूज़ करना हो, क्या लेना चाहेंगे, क्या लेना पसंद करेंगे, इस तरह, है ना, कि सेंटेंस जो होते हैं उनमें आई वुड लाइक टू टॉक टू द मैनेजर, मैं मैनेजर से बात करना चाहता हूँ, मेरी इच्छा है ऐसी, मतलब समझ रहे हैं। जब आप किसी की इच्छा पूछ रहे हो या अपनी इच्छा किसी को बता रहे हो तो ये वाला सेंटेंस जो होता है ये बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है। समझ गए बात, है ना। आजकल बहुत सारी जगह में रिक्वेस्ट करने के लिए, जब भी आप किसी से रिक्वेस्ट करते हैं तो भी वुड का यूज़ होता है, तो भी वुड का यूज होता है, वुड यू हेल्प मी, ऐसे। अब ये
वुड यू हेल्प मी। देखिए आप परेशान हो रहे होंगे ये सोच के कि यार ये कितनी जगह यूज़ होता है, कोई तरीका है। इच्छा के लिए वो भी यूज़ हो रहा है, ये भी यूज़ हो रहा है, क्या क्या हो रहा है। लेकिन एक्चुअली है क्या, ये मॉडल जो होते हैं इनका यूज होता है ज़्यादातर बोलचाल में, ठीक। और बोलचाल में चीज़ें वो पॉपुलर होती हैं जो कि हमें, जिन्हें बोलने में हमें बिल्कुल आसानी रहती है। समझ गए बात को आप। तो वुड आजकल बहुत ज़्यादा चलन में है। तो वुड यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद करेंगे प्लीज़। इसमें ऐसा वाला सेंस आ रहा है कि आप ऐसे नहीं कह रहे हैं कि, मतलब जैसे एक होता है ना, ये चिढ़ के भी कई बार कहते हैं या तुम मेरी मदद करोगे, ऐसे। तो वुड का प्रयोग हेल्प मतलब पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी होता है। एक बहुत व्यस्त, पोलाइट का मतलब होता है एकदम ऐसे करना है कि अरे माई बाप आप ही हो जो भी हो, ऐसी वाली फीलिंग लेक के साथ में जो कहते हैं। तो देखिए वुड का यूज़ 3 जगह पड़ा है। एक तो पड़ा है प्रेफरेंस, जब देनी हो किसी को तो वुड रादर का यूज़ करते हैं हम। ही वुड रादर डाई देन बैग, भीख मांगेगा नहीं, मर जाएगा। जैसे कहते हैं ना, भीख नहीं मांगेगा, मरना पसंद करेगा इसकी जगह। तो ये वाला ऐसे में यूज़ होता है। केवल इच्छा व्यक्त करने के लिए भी यूज़ होता है। वो वाली इच्छा वुड लाइक टू, जैसे वुड रादर था, यहाँ पे वुड लाइक टू जब एक साथ यूज़ होते हैं तो इसका मतलब भी होता है इच्छा बताना या इच्छा जानना किसी की, है ना। जैसे कोई हमारे घर आया तो हमने उसकी इच्छा जानी तो सही, व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, तुम क्या लेना पसंद करोगे, टी और कॉफ़ी, जूस और कुछ भी। वो पीता होगा तो उसको, खाता होगा पीता होगा तो उसको आप पूछेंगे। इस तरह वुड का यूज़ एक जगह होता है कि आप पोलाइट रिक्वेस्ट किसी से करते हैं तो भी वहाँ भी उसका यूज़ होता है। देखिए ठीक, वुड का यूज़ इन्हीं जगह था। अब आ जाइए साहब आगे, आज ग्रीन से पढ़ते हैं। एक होता है शुड। नॉर्मली हिंदी की किताबों में लिखा रहता है शुड का मतलब चाहिए, है ना। लेकिन आप सेंस समझिए कि कहाँ कहाँ यूज़ हो सकता है। देखिए जब आपको सजेशन देना हो ना, कोई सलाह देनी हो, तो यू शुड स्टडी इंग्लिश, तुम्हें इंग्लिश पढ़नी चाहिए। सलाह ही तो हो गई है, यू शुड स्टडी इंग्लिश, है ना। यू शुड गो आउटसाइड द कंट्री, तुम्हें देश से बाहर जाना चाहिए, है ना। इस तरह की सेंटेंस में यूज़ होगा। एडवाइस, सलाह, सजेशन, जब भी इस तरह की चीज़ें आएँ, आपको किसी को देनी हो तो आप क्या करेंगे, शुड का यूज़ करेंगे, है ना। देखिए जैसे एक दूसरा सेंटेंस है, यू शुड नॉट लाफ एट हिज मिस्टेक, तुम्हें उसकी गलती पर हंसना नहीं चाहिए। यू शुड नॉट LAUGH लाफ, ठीक है। यू शुड नॉट लाफ एट हिज मिस्टेक, ऐसा करके आप कर दीजिए, सेंटेंस को बना लीजिए। देखिए तो यहाँ भी तो एडवाइस है ना, ये सजेशन, कोई सुझाव दे रहे हैं आप या किसी को कोई सलाह दे रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया, इसका यूज़ ऐसे होता है। एक वर्ड होता है शुड के साथ में यूज़ होता है किसका, शुड प्लस लीस्ट का। अब आप देखिए इसका क्या मतलब होता है। इस शब्द का मतलब जो होता है ना, वो होता है एक्चुअली कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो, इसका मतलब ये है हिंदी में जो लिखा रहता है और जो लोगों ने निकाल लिया है। तो अब आप देखिए कैसे यूज़ होता है। ही रन फास्ट लीस्ट ही शुड मिस द ट्रेन, कैसे, ही रन फास्ट, उसे तेज भागना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो, ही शुड मिस द ट्रेन, कहीं ऐसा ना हो कि उसकी ट्रेन छूट जाए। देखिए सलाह दे दी और कहीं ऐसा ना हो भी आ गया, है ना। हेल्प हिम लीस्ट ही फेल, ऐसे उसकी मदद करो, हेल्प हिम लेस्ट ही फेल,
कहीं ऐसा ना हो कि वो फेल हो जाए। समझ गए बात। ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट वर्ड है, जैसे वुड लाइक टू था, वुड रादर था, ऐसे ये भी है लिस्ट। लिस्ट जो है, समझ गए बात को आप। तो साहब शुड का यूज़ होगा ऐसे। यही दो बात बताई हैं आपको इसमें। एक तो ये सलाह देनी हो आपको जब आपको सुझाव देना हो किसी को, या फिर लिस्ट के साथ में यूज होता है, कहीं ऐसा ना हो। और कई बार मतलब सेंस भी ऐसा आता है, देखिए इंग्लिश चलती है सेंस पे, तो आप वर्ड टू वर्ड बहुत सारी चीज़ों को ट्रांसलेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चलिए अगला है ऑट टू, OUGHT, ऑट टू। ये हमेशा टू के साथ ही आएगा जी, जहाँ भी आएगा ऑट अगर आया तो टू आएगा उसके साथ में हमेशा। एक चीज़ तो ये आपको ध्यान रखनी है। एक इसका यूज़ कहाँ होता है, इसका इस वाले ऑट टू का हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज़ कहाँ होता है। देखिए ऐसा सेंटेंस हो कोई जिसमें आपको आपका नैतिक कर्तव्य बताया जा रहा हो, जैसे यू ऑट टू रेस्पेक्ट, यू ought to respect योर एल्डर्स। तुम्हें अपने बड़ों का क्या करना चाहिए, रेस्पेक्ट करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। ये कहीं किसी किताब में नहीं लिखा है, कहीं ऐसा नहीं है कि कोई अल्लाह मियाँ कह गए या भगवान कह गए या ईसा मसीह कह गए या वाहिगुरु ने ऐसा कहा है या कुरान शरीफ में ऐसा लिखा है या गीता में ऐसा लिखा है या बाइबल में ऐसा लिखा है, नहीं। ये सिर्फ एक ये है कि व्यवस्था को बनाने के लिए जो नियम कानून कायदे हम अपने दिमाग से मान लेते हैं ना, ये वही वाली चीज़ें। जैसे एक तो ये है, एक ऑब्लिगेशन के तहत भी आता है, ये ऑब्लिगेशन है, नैतिक ड्यूटी तो है ही है, यानी कि मॉरल ऑब्लिगेशन है आपका कि आपके ऊपर जैसे कर्तव्य हैं हमारे, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए हैं कुछ हमारे, जैसे हमें कुछ अधिकार दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन से ही कि भाई कोई आपको इस तरीके से टॉर्चर नहीं कर सकता है, अगर कोई करता है तो आप कंप्लेंट कर देंगे उसके खिलाफ, पुलिस आएगी उसके खिलाफ केस कर देंगे, कोई आपके साथ ज़बरदस्ती मारपीट नहीं कर सकता है, ये सब चीज़ें हैं ना। तो ये आपके कुछ अधिकार हैं, उसी के साथ में कुछ आपके कर्तव्य भी हैं जो आपको निभाने होते हैं, है ना, कुछ आपकी ड्यूटी हैं जो आपको फुलफ़िल करनी होती हैं। पर एक चीज़ है, अगर आप उन्हें फुलफ़िल नहीं करते हैं, मान लो जैसे उसमें जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो लिखी हुई हैं हमारे संविधान में, वो लिखी हुई है कि आपको अपना जो फ्लैग है उसका आपको सम्मान करना चाहिए, ठीक। और अगर आपको कभी बुलाया जाता है कि भाई देश को आपकी ज़रूरत है किसी काम में, तो आपको वहाँ जाना चाहिए। इस तरह की चीज़ें वहाँ लिखी हैं 11 जगह, हैं। तो अगर आप ऐसा फुलफ़िल नहीं करते हैं तो ऐसा नहीं है कि कोर्ट आपको उठा के ले जाएगी, जब तक कि उसके पीछे कोई एक्ट ना हो। छोड़िए आप इस बात को भी छोड़िए, उसमें देखिए आसान भाषा में समझते हैं, उसमें 11वें नंबर का दायित्व लिखा गया है कॉन्स्टिट्यूशन में। वो ये है कि 6 से 14 साल तक के बच्चों को आप उस बच्चे के जो माता पिता हैं या कोई गार्जियन जिसके साथ में वो बच्चा रहता है, जो उसका लालन पालन करता है, उसका ये कर्तव्य है कि वो उसको स्कूल भेजे या उसकी पढ़ाई करवाए, ठीक। लेकिन मान लीजिए कोई पेरेंट्स ऐसा नहीं करता, मान लो जिसके साथ वो बच्चा रहता है तो वो उसको स्कूल नहीं भेजता, तो क्या आपने कभी ऐसा देखा है कि पुलिस ले गई उसे पकड़ के कि तुम अपने बच्चे को नहीं पढ़ा रहे हैं, ठीक। तो ये वाले जो दायित्व होते हैं ये होते हैं मॉरल ऑब्लिगेशन, यानी कि नैतिक कर्तव्य। और जब नैतिक कर्तव्यों की बात आती है तो वहाँ हम यूज़ करते हैं ऑट टू का। जैसे वी ऑट टू लव आवर कंट्री, हमें अपने देश को प्यार करना चाहिए। ऑब्वियस बात है भाई, जहाँ हम रहते हैं, जिसका हम खाते हैं, जिसका हम पहनते हैं, तो हमें उसका रेस्पेक्ट तो करना ही चाहिए। हमें अपने पेरेंट्स की रेस्पेक्ट करनी चाहिए, क्यों? क्योंकि उनकी वजह से हमें, भले ही वो कैसे भी हैं, लेकिन हमें उनका सम्मान करना चाहिए, ठीक। तो इस तरह के जो मॉरल ऑब्लिगेशन होते हैं वहाँ पे हम यूज़ करते हैं ऑट टू का।
समझ के बात। ought to का सिर्फ यही एक यूज़ है, आप इसको ध्यान रखेंगे। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। ठीक है सर, चलिएगा अब हम आगे का बाद में देखते हैं, कल देखेंगे। ठीक, आप अपने मन से कुछ सेंटेंस बनाइए, क्रिएट कीजिए और उनकी इंग्लिश बनाने की कोशिश कीजिए। सब में इनमें ये जो मॉडल सेंटेंस, जो मॉडल हेल्पिंग वर्ब होती है ना, मॉडल्स होते हैं जो, इनमें वर्ब की तो फर्स्ट फॉर्म ही आती है हमेशा। सिर्फ इनका यूज़ करने का आपको याद रखना है कि कहाँ पे कौन से वर्ड का यूज़ होना है। ठीक है, चलिएगा, थैंक यू वेरी मच।